चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के मौलानाओं को ये चिंता है कि मुसलमान सोच क्या रहा है, मुसलमान के मन में मोदी की इमेज क्या है। मौलाना ये आंकड़ा जुटा रहे हैं कि कितनी संख्या में मुसलमान उनके साथ हैं और कितनी आबादी मोदी के साथ है। मोदी समर्थक और मौलाना समर्थक मुसलमान का हिसाब लगाने के जुमे के दिन को चुना गया। आज देश की मस्जिदों में एक स्कैनर लगाया गया और स्कैनर ये पता चलाने के लिए लगाया गया कि कौन सा मुसलमान किस तरफ खड़ा है। इस स्कैनर के जरिए मौलाना के पास हर मुसलमान का मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसकी सोच पता चल जाएगी और इस डेटा के दम पर मौलाना अपना रिमोट चलाएंगे। ये गेम बहुत बड़ा है। इसकी शुरुआत एक कोड से हुई है। बार कोड इस गेम का पहला राउंड है। आगे ये बात कहां तक जाएगी, ये बार कोड क्यों लगाया गया, मुसलमानों पर हुए इस सबसे बड़े सर्वे से देश की मुस्लिम राजनीति कैसे करवट लेगी, मोदी के खिलाफ कौन सा नैरेटिव बनाया जाएगा, अब आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट में आपको इस बात का अंदाजा आसानी से लग जाएगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या जुमे पर मस्जिद में जनमत संग्रह हुआ? मस्जिद पर क्यूआर कोड किसने चिपकाया? क्यूआर कोड में मुसलमानों से क्या पूछा गया? क्या ये मोदी सरकार के विरोध का कोड है? घबराने वाली बात नहीं है। अभी 2 साल पहले एनआरसी का भय बताया जा रहा था मुसलमानों की, सब एनआरसी से मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा या मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे या मुसलमानों पे कत्लेआम हो जाएगा। तो इस टाइप का माहौल में भय के लिए करते ही भाईचारा की कहाँ चले जा रही, इसके कहने से, इसके लागू करने से हमारे में जो मोहब्बतें हैं वो दूरियां बढ़ेगी। इस्लामिक धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, उसको अपने धर्म के साथ चलने देना चाहिए, लेकिन अपन को ये चाहिए कि अपन किसी के धर्म के कानून को छेड़े नहीं। अगर ये पर्सनल रिचुअल्स पे अटैक ना करके सिर्फ कानूनी तौर पे रहे तो हो सकता है कि देश के लिए सबको इक्वालिटी का काम करे। मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये सारे हिंदुओं का है, आदिवासियों का है, दलितों का भी है। ये सारे हिंदुस्तान के लोगों का मसला है ये, और ये रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका विरोध करेंगे भी, हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, हमारे सारे भाई लोग करेंगे इसका विरोध। देश की सभी मस्जिदों के बाहर ऐसे क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं। मस्जिद के बाहर टेबल कुर्सियां लगाकर स्कैन करने को कहा जा रहा है। दिल्ली की मस्जिद में, मुंबई की मस्जिद में, हैदराबाद की मस्जिद में, भोपाल की मस्जिद में, लखनऊ की मस्जिद में इस कोड को भारी तादाद में स्कैन करने के लिए मौलाना तकरीरें दे रहे हैं। मौलाना मुफ्ती मुसलमानों से कह रहे हैं मोदी सरकार को जगाना है, ज्यादा से ज्यादा क्यूआर कोड को स्कैन करना है, अपनी आवाज को लॉ कमीशन तक पहुंचाना है, वरना पछताना है। क्या है इस क्यूआर कोड में, क्यों परेशान है मौलाना ब्रिगेड, उसका एक सैंपल लखनऊ से आया है, वो सुनिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो ये मामलात हैं, चाहे निकाह का हो, चाहे तलाक का हो, चाहे विरासत का हो, चाहे प्रॉपर्टी मैटर्स का हो, इन पर अगर कानूनी तौर पर भी कोई इसमें इंटरफेरेंस या कोई तब्दीली की जाती है तो उसका मतलब ये होगा कि मुसलमानों को इस मुल्क में कहीं ना कहीं कुरान मजीद की तकरीबन 40 आयतों और सैकड़ों अहादीस पर अमल करने से जबरन रोका जाएगा और उनको जबरन उस पर अमल करने से महरूम होना पड़ेगा, जो किसी भी एक बाईमान और अहले ईमान मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पिछले 1 महीने से इस बात की अपील कर रहा है कि जो लॉ कमीशन में हम लोगों को अपने जवाब भेजने हैं वो पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमें ऑलरेडी भेज चुके हैं, लेकिन आवाम से भी अपील की गई है कि आवाम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय लॉ कमीशन तक अपने ईमेल के ज़रिए से पहुंचाएं, जिससे कि कमीशन को ये मालूम हो सके कि इस मुल्क में हज़ारों और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान ये चाहते हैं कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज ना किया जाए। जरा सोचिए,
जो बिल आया नहीं है, जिसका ड्राफ्ट बना नहीं है, सिर्फ मशवरा मांगा गया है, उससे पहले ही माहौल बना दिया गया है। माहौल 1 महीने पहले से बनाया जा रहा है। उसका भी एक सैंपल जमीयत उलेमाए हिंद के इस ट्वीट से समझ सकते हैं। इसमें बकायदा लिखा गया है कि बारकोड को प्रिंट कर मस्जिद के बाहर चिपकाएं और ज्यादा से ज्यादा स्कैन करें और जवाब भेजें। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध वाले इस क्यूआर कोड में है क्या। जब क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा आएगा, एक लिंक होगा और उसके नीचे गो टू वेबसाइट लिखा होगा। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे, मेंबर सिक्योरिटी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया gov.in के नाम एक मेल तैयार मिलेगा, जिसके नीचे कंटेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों कर रहे हैं उसके 14 पॉइंटर लिखे होंगे। जिसने स्कैन किया उसके ईमेल का पता यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसके बाद आपको बस सेंड करना होगा। इस क्यूआर कोड के भीतर वो सारे 14 पॉइंट बताए गए हैं जिससे मौलाना ब्रिगेड को दिक्कत है, जिसमें मोटा मोटा कहा गया है कि आर्टिकल 25-26 के तहत व्यक्तियों के धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे, देश की एकता पर असर पड़ेगा, देश की संघीय संरचना प्रभावित होगी। सबसे ज्यादा ये मुसलमानों के उत्तराधिकार, निकाह और प्रॉपर्टी के मसले पर शरीयत कानून में दखल नहीं चाहते। अभी आपको आधी बातें समझ में नहीं आई होंगी। इसके लिए आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 बड़े नेताओं को सुनाते हैं। ओवैसी सुबह 11 बजे बोले और मदनी शाम को। दोनों ही पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। दोनों की ही अपनी अपनी अदावत है। AIMIM के चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी की डिक्शनरी से ये निकला। क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, UCC को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशेड करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फायदा मिल सके। आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, UCC जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में। यहां हमारा मकान थोड़ी है। बीजेपी सियासत कर रही है तो भाईजान आप भी तो वही कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू सबको UCC का डर दिखा रहे हैं, जो डर अभी वर्चुअल है, जिसका न ड्राफ्ट है और न ही सरकार की तरफ से कोई बात सामने आई है, सिर्फ सुझाव मांगा गया है। लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम मोहल्लों में हल्ला करवाने की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। लेकिन देर शाम मौलाना महमूद मदनी आए। उन्होंने एकदम अलग बात की, दीन की बात की, धर्म की बात की और वतन की बात की। हकीम साहब के पास एक मरीज गया था। हकीम साहब से कहने लगा कि मेरा पेट खराब हो रहा है। तो हकीम साहब ने पूछा रात में क्या खाया था? क्या जली रोटी खा ली थी? हकीम साहब ने एक दवा दी, कहा इसे आंख में डाल लिया करो। तो कहने लगा खराबी तो पेट में है, दवा आप आंख की दे रहे हो। तो तुमने देखा ही नहीं, जली रोटी खा ली, तो फिर मैं तुम्हारे पेट का क्या इलाज करूं? पहले अपनी आंखों का इलाज करके आओ। हमारी पूरी कौम इसी पर है। बीमारी कुछ और है, इलाज कहीं और है। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको बीमारी क्या है, आप उसका इलाज कैसे करेंगे? क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि क्राइसिस को पहचाना जाए। और जो लोग अभी से UCC को बीमारी बता रहे हैं, उनको मौलाना मदनी की इस बात से इत्तेफाक जरूर रखना चाहिए। हालांकि महमूद मदनी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में वो UCC पर नहीं बोले, ओवैसी से बिल्कुल अलग बोले। मौलाना ब्रिगेड के 3 सैंपल आए, लेकिन मुसलमानों पर किसकी बात का असर हुआ? किसने QR कोड को स्कैन किया, UCC का विरोध किया? सबसे पहले लखनऊ के मुसलमानों को सुनते हैं, जहां से फिरंगी महली ने खुतबे में UCC का विरोध करने की अपील की थी। इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि इसके बारे में कुछ मालूमात है, लेकिन मौलाना साहब जो बोल रहे हैं बेहतर बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। इस कानून के खिलाफ हैं हम लोग, और इस कानून को नहीं आना चाहिए। ये हमारे लिए सही नहीं है, बस इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने राय बढ़िया है, ठीक है। आप बताइए दादा, स्कैन कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से अपनी राय रखेंगे आगे? जैसा हमारी हुकूमत चाहेगी वही होगा। जो हमारे सैयद में लिखा है वही सही है।
जो हमारा कुरान कह रहा है उसको हम लोग मानेंगे। कोई ऐसा इनका नया कानून बनाए हम लोग किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। हम लोग शरीयत से हट के कोई काम नहीं करेंगे, कुरान से हट के कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग जो हमारा ईमान कहता है हम उसको मानेंगे। ना हो किसी कीमत पर लागू ना हो। उसकी वजह यह है कि मतलब ये जो हमारे मजहब के हिसाब से जो कानून चल रहा है उसी को चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमारा चले, कुरान शरीफ के हिसाब से। एक देश एक कानून मतलब आप लोग के हिसाब से ठीक नहीं है? कानून पूरे मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए। नहीं, वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। नहीं, आप नहीं समझे। मतलब हमारा कहने का मकसद ये है जो पहले से कानून चला आ रहा है, जो संविधान है उसके हिसाब से चलता रहे। मतलब ये जो बदलाव ना हो, उसमें छेड़छाड़ ना हो, छेड़छाड़ ना की जाए, नई चीज ना पैदा की जाए। लॉ कमीशन को सुझाव देने की तारीख बढ़ गई है। अब 28 जुलाई तक सुझाव देने हैं। लेकिन मुसलमानों के मन में यूसीसी को लेकर क्या चल रहा है, मुंबई के मुस्लिम मोहल्ले को सुनते हैं। नहीं। क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है? अब मुस्लिम का बात अलग है, जो तलाक का मसला है वो हम लोग का सिस्टम अलग है। हाँ। आप लोग का अलग है। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।